एक दिन तुम बहुत आगे जाएगा देखना, शायद खुद की घड़ियां बनाएगा। कल किसने देखा है? मैंने देखा अन्ना, और मैं सिर्फ खुद की घड़ियां नहीं बनाऊंगा, मैं खुद का वक्त बनाऊंगा। ऐसा वक्त जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से चले। पूरी फैमिली को बस में कर ही लिया है बाबा कलीम। सब के सब को ले जा रहे हैं फकीर दौला के दरगाह में। ऐसे सफर पे निकलने के वक्त धोखा नहीं करते। अच्छा, नहीं साहब, किसी को भागते या जाते हुए नहीं देखा। बस ये लड़की यहाँ पड़ी हुई थी और तुरंत मैंने आप लोगों को फोन घुमा दिया। सलीम बेग, तुम कह रहे थे कि तुम सुनारगंज से आ रहे थे? मैं काम से लौट रहा था। रोजाना मेरे इस गौरी शंकर तालाब के रास्ते से गुजरना रहता है। वैसे भी लोग मुझे रिश्वत कम ही ऑफर करते हैं। हाँ, अगर आप कुछ ऑफर करने आई हैं तो बात अलग है। आप ही बताइए ना सर, मैं आपको क्या ऑफर कर सकती हूँ? क्या लगेगा बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। केस को रफा दफा करने के लिए। राम राम जी। राम राम। नहीं, डरती थी, डर छुपाने के लिए गुस्सा दिखाती थी। तुम शोभापुर में रहती हो ना? पीछा करते हो ना? पता क्या? हाँ, शोभापुर में रहती हूँ। मेरी फ्रेंड सौम्या, जो मेरी क्लासमेट भी है, वो तुम्हारे साजिद नगर में रहती है। ये भी पता है। हाईवे से 10 किलोमीटर दूर गांव है हमारा। रोज 11 बजे यहाँ से गुजरते हैं। जब भी दिल हो ना, आ जाना सारे बंदूक लेकर। साले तुम्हारे नहीं डाल दिए ना तो कुत्ता पाल लेना हमारे नाम का। विद्या, तुलसी के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बालकनी में कौन बनवाता है? क्या मुकुंद, तुम हर दिन यहाँ विद्रोही रह चुका है। एक जमाने में स्टूडेंट लीडर था, तो इसके ऊपर हाफ मर्डर केस चल रहा है। इसे राशन की दुकान के मालिक पे चाकू से वार किया था क्योंकि वो ब्लैक में अनाज बेच रहा था। उसके बाद वो वालीग्राम में नहीं दिखा। कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में तपन को पता चला था, जो समर और वीरेन पे नजर रखा? मेरी कहानी आपको रजत के बारे में बताएगी, और इन रिटर्न रजत आपको जो कहानी सुनाएगा वो मेरी हकीकत होगी। यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वीडियो में जो पुरुष हैं वो सकोल गांव के नगर सेवक और इंडियन प्रजातांत्रिक पार्टी के उभरते हुए नेता जसवंत कट्टा हैं। सूत्रों के बताए अनुसार इस वीडियो में जो महिला दिख रही है वो जिला कार्यालय की कर्मचारी है। हमारे पास हालांकि पूरा वीडियो है। जैसे आप पति हैं, वैसे हम बीवी बन गए। बस एक फर्क है आप में और मुझ में। जो याशी आप बाहर जाके करते थे, वो अब हम घर में रह के करेंगे। औरतों का बहुत शौक था ना, अब आप यहाँ पे तन्हा रहेंगे। तुम अंदर जाओ, मैं भी आता हूँ। अभी घर ये थोड़ी देर बाद। रंजन चौहान, मालिक कह के पुकारते हैं लोग हमें। कोई आदत नहीं है कोई हमें इस तरह से हमारे नाम से बुलाए तो। ये नाम हम छोड़ो, एक दुखद समाचार है तुम्हारे लिए। यही कि मेरे दोनों वफादारों। इसकी जुबान पे लकवा मार के। अबे लकवे क्या लिखवा के मारेगा? हो गया ना तुम लोग का। चलो निकलो, चलो चलो निकलो। मांग माफी। माफी मांग, माफी मांग, मांग माफी। चलो मांगी माफी। और वैसे भी ये कोई हूर परी तो है नहीं जो दोबारा मुड़ के इसको देखूं। पड़ गई। उसके बाद सीनियर लेवल एग्जाम दूंगा। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दी मैंने। प्रिपरेशन का दूसरा नाम संजीव माथुर। कमाल की प्लानिंग करता है यार तू। मतलब कॉलेज में भी फुल प्रिपेयर्ड। मैं लाइफ में कौन है यहाँ का टकाना? है एक डॉक्टर और मेरी तरह लॉन्ग डिस्टेंस शादी में है, और हस्बैंड कहीं जंगल में पोस्टेड है। कैसी है? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ओके, पर है कौन पाजी? यार मेरी तरह है। किडनैपिंग का कोई भी घर वालों पर, रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर भाई पुलिस का शक जाता ही जाता है। अभी तो कोई भी पेपर उठा ले, तेरे ये क्राइम शोज देख। फैमिली डिस्प्यूट मतलब पुलिस का पहला शक फैमिली मेंबर्स पर ही जाता है। और बड़े माहिर होते हैं, साले सब सूंघ लेते हैं। फिरौती ये वाले के साथ बैठूंगा। लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ए ब्यूटी विद ब्रेन्स, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ओके? आशा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल।
किसी की नजर ना लगे। बाय। वो दिन मुझे बीच में ही कुछ भड़क रहा है। श्यामन्ना, शंकर, क्या बक रहे हो तुम? गांव वालों ने भी बकना शुरू नहीं किया, और ऐसी खबरें आग से भी ज्यादा तेज फैलती हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बीवी और दुश्मन के बीच की दोस्ती कहीं तुम दोनों के अपमान का हथियार ना बन जाए। श्यामन्ना, मैंने देखा है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तुम शादी की डेकोरेशन करते हो ना? जी। हम यहाँ पर मुजरिमों की डेकोरेशन करते हैं, सर से लेकर पांव तक, नाखून से लेकर खाल तक। शंकर, जरा सेठ को हमारी डेकोरेशन का सैंपल दो। पूरा ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। ये भी बताना कौन है, करता क्या है, हम बात करते हैं उसके साथ। अभी तो तू सिर्फ 35 की है, शादी तो कर ही सकती है ना उसके साथ, नहीं? नहीं, क्योंकि पहले से शादीशुदा। ओह, शादीशुदा है? और उससे भी कहीं ज्यादा। कई सारे घपले हो रहे हैं और हर घपला एक कड़क न्यूज बन सकती है। ये ग्रीस चौहान न्यूज इकट्ठे तो करता है, लेकिन वो न्यूज आपके ऑफिस के एडिट रूम तक नहीं पहुंचती, तो फिर ऑनर कैसे जाएंगे? तो फिर वो उस न्यूज का क्या करता है? उल्टा स्टिंग करता है। वो उन्हीं लोगों को ये स्टिंग दिखाता है जिन पर वो स्टिंग करता है। वो दखल कौन दे रहा है? बस मैं तेरी भलाई के लिए सोच रहा हूँ। चांदनी और सैम अपनी लाइफ में एकदम सेट हैं और मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और तेरे साथ और एंजॉय करूंगा। एक बात सुन ले, ये रुक्खी सुक्खी बर्थडे पार्टी नहीं चलेगी, ये बढ़िया सा इंतजाम करके रख ले हैं। उसके बाद वो लगातार कोई लीड्स नहीं। कई दिनों के बाद भी तहकीकात कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। ये मर्डर केस महज एक फाइल बनने जा रहा था। अनसुलझे केसेस के ढेर में एक और फाइल। यह है लक्ष्मी अम्मा मिसिंग फाइल। पिछले 6 महीनों में यह फाइल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भी नहीं पहुंची। और सर, अनिल मर्डर केस में भी हमारा कुछ ऐसे हाल है। अगर इन दोनों केसेस को मिलाकर एक केस बनाया जाए और उस पर एक कहानी लिखी जाए तो वो कहानी कैसी होगी? आज फिर खेत पे नहीं आई तू? मेरी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, कल आएगी? मायत नहीं। कैसे भी करके आ कल, मिलना है तुझसे, आएगी ना? बोला ना, मायत नहीं। सुबह तो गवाहों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और वो भी उन्हीं के घर पर जो खूंखार शुक्ला बंदों के खिलाफ गवाही देने वाले थे। पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद ये हादसा हुआ। कहने के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर है, पर जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ आज भी गुंडों के बंदूकों की नोक के ऊपर जिंदगी चलती है और बिखरती भी है। नीरज, क्या हुआ? मनोज भैया, कुछ लोग बहुत मुश्किल में, गांव के नहीं लग रहे हैं, लेकिन बैठ के रो रहे हैं बेचारे। कहाँ पे? वो जंगल के पास में। तो परेशानी कहाँ है? वो तो नहीं पता, हम वहां से गुजर रहे थे तो देखे, तो हम सोचे किसी से मदद मांग ले, तब ही हमको किस्मत से आप आते दिखाई देती है। मतलब इस समय अगर ये 100 साल के ऊपर के हैं तो मुकदमे की शुरुआत के समय 80 के ऊपर के ही रहे होंगे। जुर्म भी तभी किया होगा। जी सर, रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स होंगे। ऑफ कोर्स वो खेल खेल रहा है, और हो सकता है वो जानता हो कि हम वहां उसके पीछे होंगे और वो बाजी मार ले। बस एक बार हमें उसका गेम और गेम के रूल समझ में आ जाए। कितनी बार का नॉक करके आकर? इडियट। मुझे क्या पता कि आप लोग अंदर होंगे, वो भी इतने सुबह सुबह। जवाब देता है, मुझे जवाब देता है। तुम जाओ। लगता है इसके साथ बहुत घिनौना कांड हुआ है, बहुत बुरी हालत नहीं है। भाई गड्डी पीछे ले, अस्पताल चलते हैं इसे। मुझे आप मुझको माफ करो, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे तू चिंता ना कर भाई, हम है ना। चलो भाई साहब, मैं आपके साथ चलता हूँ। किसी भी लड़की को ऐसी हालत में छोड़ के जाना कहाँ की इंसानियत है? ठीक है। वो शैतान देख लिया क्या? शैतान नहीं, शैतानी देख लिया हमने। क्या मतलब? आपकी नाजिया प्रहलाद भाई के बेटे प्रदीप के साथ खेतों में बकवास कर रहे हो। चाचा, अरे हमारा गला काहे पकड़ रहे हो? गला ही पकड़ा तो उसका पकड़े, नाजिया का। चाचा छोड़ो। घर नहीं लौटती। पर अगर भावना ने कहीं और जाना होता तो घर पे बता के जाती। जौहान, इस वक्त हमारे सामने 360 पॉसिबिलिटीज है, पूरा सर्कल। हमें हर एंगल, हर डिग्री को अच्छी तरह से टटोलना होगा। मामला बहुत सीरियस है। जी, सारे दोस्त